नमस्कार। फर्स्ट बिहार पर सुबह की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो आपको हम बताने के लिए इस वक्त जुड़े हुए हैं और खबर है जनता दल यूनाइटेड के अंदर से। दिल्ली में पिछले महीने जब जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद से ही जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का इंतजार हो रहा था और वो बैठक आज होने वाली है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज जेडीयू कार्यालय में, प्रदेश जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में 3-4 बजे से शुरू होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह समेत तमाम जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अब राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होती है, उस राष्ट्रीय परिषद की बैठक के ठीक पहले या कार्यकारिणी की बैठक के पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होती है, जो बैठक कल जेडीयू कार्यालय में शनिवार को हमने देखी, उससे जुड़ी खबर आपको बताई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आज क्या होने वाला है। देखिए, पहले तो एक जो औपचारिकता है कि ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, उनको अ, उनके नाम पर मोहर राष्ट्रीय परिषद भी लगा दे। तो एक ये प्रक्रिया की जाएगी और उसके बाद ललन सिंह अधिकृत हो जाएंगे कि वो पार्टी की नई कमेटी का गठन करें, राष्ट्रीय कमेटी का, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हों, जिसमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हों। और राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य होते हैं वो देश भर के डेलीगेट्स होते हैं और इसके लिए आज वो बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंच भी चुके हैं। तो ये होना है। और जो संकेत जेडीयू के नेताओं ने दिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद शनिवार को, उसको अगर देखें तो 5 राज्यों में आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें अब जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। जेडीयू ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम राष्ट्रीय स्तर का दर्जा चाहते हैं। ललन सिंह ने भी कहा कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है बिहार में, उसके बावजूद अगर हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बन पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। तो हमको उस दिशा में काम करना होगा। तो यूपी विधानसभा चुनाव से लेकर के तमाम विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में आप जेडीयू को पार्टिसिपेट करते हुए देख पाएंगे और इसके लिए बाजाबता रणनीति जो है वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आज बनेगी। इसके अलावे जो राजनीतिक प्रस्ताव हैं उनको भी लाया जाएगा। जो जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जातीय जनगणना के मसले पर पार्टी अब एक कदम और आगे बढ़ने की तैयारी में है और हो सकता है कि आगे कुछ दिनों में नीतीश कुमार आपको कास्ट सेंसस को लेकर के कई बड़े आयोजनों में शिरकत करते दिखेंगे। ये आयोजन बिहार से बाहर भी होंगे, दिल्ली में और बाकी दूसरे जगहों पे। मतलब जातीय जनगणना का जो सवाल है, जिस पर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कोई बहुत ठोस चीजें नहीं निकल करके आई हैं, उस पर कहीं न कहीं नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके और कोशिश ये की जा रही है कि अब इसको एजेंडा बनाया जाए और जेडीयू इस कार्ड को देश भर में या उन राज्यों में ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेगा जहां पर विधानसभा चुनाव आगे होने हैं। तो ये एक तैयारी है। संगठन को लेकर के भी चर्चा होगी जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में। लेकिन संगठन को लेकर के जो चर्चा होगी उसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अगर वो राष्ट्रीय कमेटी का गठन कर लेते हैं और प्रदेश में वही कमेटी रह जाती है या वही नेतृत्व रह जाता है जो आरसीपी सिंह ने तय किया था, तो ऐसे में ललन सिंह अपनी टीम कैसे बना पाएंगे। तो ये भी एक सवाल खड़ा करता है। और अगर आने वाले दिनों में उमेश कुशवाहा और उनकी टीम को हटा दिया जाए या कोई नई टीम का गठन किया जाए, तो इसमें बहुत अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा होता आया है। बिहार में राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक पे तमाम जब नेता जुटेंगे तो बहुत सारी अंदर से भी खबरें होंगी। उन तमाम खबरों पर हम आपके लिए हर अपडेट लेकर के आ जाएंगे। आपको हर खबर बताएंगे कि बैठक के अंदर क्या हुआ, बैठक में अंदर जाने से पहले नेताओं ने क्या कहा और बैठक में किन मसलों पर चर्चा हुई। सियासत की हर खबर के लिए आप फर्स्ट बिहार के साथ जरूर जुड़े रहिए। आप हर खबर यहाँ देख सकते हैं, पा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।